वीरों के परिजन 25 साल बाद भी उन क्षणों को याद करके भावुक हो उठते हैं। राजस्थान के कैप्टन अमित भारद्वाज बजरंग चोटी पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। कि आपका बेटा, जिसको आपने कहा कि ऑप्शन के रूप में इंजीनियर या डॉक्टरी कर लो, लेकिन वो फौज की बाद में फौज की नौकरी का ऐसा था, उसमें हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहता है और क्यों फौज में, क्यों इनक्लाइनेशन था। कभी जिक्र किया उन्होंने कि मैं फौज में? कभी नहीं किया। पर जब उसकी डायरी वगैरह हमारे पास आई, उनको देखने में पता पड़ा कि वो वास्तव में फौज का जाने का 20 साल की एज के अंदर से डिसाइड कर लेगा मुझे फौज में जाना है। महज 27 साल की उम्र में कुर्बानी देने वाले 17 गोली खाकर भी दुश्मनों से लड़ते रहे शहीद अमित भारद्वाज की पार्थिव देह परिवार को करीब 60 दिनों के बाद मिली थी। जब 8 मई के पहले जब ये जनवरी में आया था, छुट्टियों में आया था, तो मैंने कहा था कि मेरे को कई जने कहते हैं लेह में बहुत अच्छा सामान मिलता है, तू लाया नहीं। कि मम्मी अब की बार मैं लाऊंगा। तो 8 तारीख को उसने मुझसे बोला कि मम्मी मैंने जो है आपके लिए कुछ खरीदा है। मैंने कहा क्या खरीदा? कि वो तो मैं आऊँगा जब बताऊँगा आपको। और फिर वो तो आया नहीं, काले बॉक्स में वो सामान आया उसका। शहीद की बहन सुनीता धोकरिया पिछले 24 सालों से अपने भाई अमित भारद्वाज के यूनिट के जवानों को आज भी राखी भेजती है। ये मैं मान के चलती हूँ कि एक माँ के लिए एक बेटा गया, लेकिन उस जवान ने जो अमित एक यहाँ आया था, अनिल नाम था उसका, उसको पैर में भी गोली लगी थी। उसने ये कहा था कि माताजी आप रोककर अपनी शहादत, मेरे सामाई साहब की शहादत का अपमान कर रही हैं, कि एक कोख उजड़ी है लेकिन उन्होंने 30 माओं की कोख बचाई है। पूरा देश इस तरह की कुर्बानियों की कहानियों से भरा हुआ है। करगिल युद्ध में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी उन्हीं जाबाजों में से एक हैं। उस पर तोलोलिंग पहाड़ी पे गए हुए थे, तो वहां इनके 7 जवान थे, साथ में 6 जवान वहीं शहीद हो गए। ये घायल हो गए बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक लड़ते रहे और पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया। 19 साल की उम्र में शादी हुई और मेहंदी हाथों से छूटी भी नहीं थी कि 15 दिनों के बाद ही बुलावा आ गया। मगर बुलंदशहर के रहने वाले, बुलंद इरादों वाले योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल फतह करने में एक अहम रोल प्ले किया। मेरे फादर भी आर्मी में, ग्रैंडफादर भी, 3 पीढ़ियां आर्मी में, तो मैं खुशी खुशी 4थी पीढ़ी बनना चाहूँगा फौज में जाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हीं से ये जोश और जुनून आया है फौज का। पूरा मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, तो मैं भी जाना चाहूँगा। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हमारा भारत उन वीरों का घर है जिन्होंने करगिल विजय को हकीकत बनाकर दिखाया। उन्हीं में से एक थे बटालिक में शहीद हुए कैप्टन किशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम। महावीर चक्र विजेता इस योद्धा की याद में परिवार ने शिलोंग में म्यूजियम बनाया है। ये जो छोटा सा कमरा आप देख रहे हैं, ये एक म्यूजियम में तब्दील कर दिए गए हैं और इसी घर के जो दीवारें हैं वहाँ पर आज कैप्टन केसी नोंगरुम के वो सारी यादें ताज़ा करके रखे गए हैं। विजय के तराने यूं ही गूंजते रहेंगे, शहीदों के याद में यूं ही मेले लगते रहेंगे। हर हिंदुस्तानी करगिल के हीरोज को सैल्यूट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन विजय को विजय बनाने वाले उन जाबाजों की कहानी आपको दिखा रहे थे। अब पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था। 26 जुलाई का वो दिन, और ये देश के लिए इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये विजय ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हुआ था। करगिल के शहीदों को याद करने का ये दिन है। और 1999 में करगिल में घुसपैठ हुई थी, घुसपैठी, क्योंकि देखिए वहां की पहाड़, लगातार रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं, ऊपर और नीचे बहुत ही वहां अंतर था जहां पर घुसपैठी छिपे बैठे हुए थे। पहाड़ की चोटियों पर कब्जा किया हुआ था। वीर सैनिकों में बहादुरी से जो
वीर सैनिक वहां पर तैनात थे, उन्होंने बहादुरी से उनका सामना किया और कब्जे को हटाया भी था। इसके अलावा पाकिस्तानी घुसपैठियों से भी सेना भिड़ी थी, उसकी भी जानकारी उस समय निकलकर सामने आई थी। 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 घायल भी हुए थे, लेकिन डटे रहे थे। विजय दिवस के तौर पर देश अब करगिल दिवस मनाता है और 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उन जाबाजों को याद किया जा रहा है, उनके पराक्रम को याद किया जा रहा है। लगातार हमारी सहयोगी मीनाक्षी वहां पर मौजूद हैं और हम तक एक एक जानकारी पहुंचा रही हैं। मीनाक्षी, जरा बताइएगा, 25 साल हो गए हैं और जवानों के वीर और पराक्रम को सलाम करता है भारत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कारगिल वॉर मेमोरियल की जो तस्वीरें हैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बेहद खास हो जाती है। हालांकि अमर जवान ज्योति यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। आज सुंदर लग रहा है ये अमर जवान ज्योति, और साथ ही ऑपरेशन विजय, क्योंकि इसे नाम दिया गया था तो इसका नाम भी ऑपरेशन विजय रखा गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पर आने वाले हैं। खास तैयारियां की गई है इस उपलक्ष्य में भी, क्योंकि अब रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। 25 साल हो गए हैं और इसके बिल्कुल ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो वो पहाड़ियां हैं जहां से निशाना लगातार भारतीय सेना को बनाया जा रहा था। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसे तोलुलिंग पीक पॉइंट कहा जाता है। ये वही पॉइंट है जहां पर भारतीय जवानों ने 13 जून 1999 को झंडा फहराया था। हालांकि मई में यहाँ पर कब्जा किया गया था। लगातार खड़ी चढ़ाई की वजह से जैसे ही आर्मी वहां पर चढ़ने की कोशिश करती थी उन पर फायर किया जाता था, लेकिन एक पूरी मजबूत स्ट्रेटजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, जिसके तहत 14 घंटे की चढ़ाई होती है शरीर पर रस्सियां बांध करके, और उसके बाद उसे फतह कर लिया जाता है। देखिए, इसका जो पूरा प्लान था वो यही था कि ये प्लान बना करके पूरा कश्मीर को लेह से लद्दाख से अलग कर दिया जाए, ताकि इसके रास्ते फिर आगे कश्मीर के लिए भी बढ़ सके। लेकिन आज जो तैयारियां की गई है, भारत के जवानों की, वीर जवानों के अदम्य साहस के पीछे पाकिस्तान की सेना को न केवल झुकना पड़ा बल्कि वो खुद भी भागने को मजबूर हो गए। और इसी के साथ यहाँ पर जो खास तैयारियां की गई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर और मैं आपको दिखा देती हूं जो कि वीर भूमि की है, जहां पर उन तमाम जवानों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के खातिर दिया था। और अगर हम कारगिल वॉर की भी बात कर लें तो कारगिल वॉर में भी 2.5 लाख से ज्यादा गोले दागे गए थे। 5000 गोले फायर करने के लिए 300 मोटार तोपों का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया था। होवित्जर तोपें रही हो या फिर MiG-27 रहा हो, MiG-29 हो, सभी का इस्तेमाल किया गया था। ये पूरा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि जब वायुसेना उतरती है तो वायुसेना यहाँ पर ऑपरेशन सागर लेकर के, सफेद सागर लेकर के उतरती है और इसी के साथ मुंह तोड़ जवाब उन पाकिस्तान की आर्मी को देती है जिन्होंने घुसपैठ करने की हिमाकत की थी। लेकिन ये शिलाएं भी बेहद अहम हो जाती है। इन शिलाओं पर तमाम वीर जवानों के नाम अंकित किए गए हैं और सिर्फ 1999 कारगिल वॉर हीरोज के नाम इनमें अंकित नहीं है, बल्कि उन तमाम सैनिकों के नाम अंकित है जो यहाँ पर कभी तैनात हुआ करते थे और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। वीर भूमि की शिला पटल भी यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, जहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर भी आएंगे और यहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि उन तमाम वीर जवानों को अंकित करने वाले हैं। और ये इसी के साथ, क्योंकि इसे अब धार्मिक पर्यटन स्थल कहा जाने लगा है, यहाँ से अगर कोई भी गुजरता है, आप जानते हैं कि लेह